मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपनी सर्च एंड सीजर की सीरीज़ में आज मैं अपना 5वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और जो हम पॉइंट्स आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है और वो हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि वेदर नॉन प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एसएससी कैन बी रीजन फॉर इन्वोकिंग प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 132। जब कभी भी डिपार्टमेंट हमसे कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली डिमांड कर रहा होता है और एसएससी जो है वो जानबूझ करके वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, तो ये एक वैलिड ग्राउंड है एसएससी के अगेंस्ट सर्च इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 का जो पहली क्लॉज है वो यही कहती है कि जब कभी भी डिपार्टमेंट एसएससी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, चाहे वो सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के अंदर हो या उसको समन इशू करके कोई इन्फॉर्मेशन उससे लेना चाहता है या उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है और एसएससी उसको डेलिबरेटली उसको इग्नोर करता है या उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, तो एसएससी के ऊपर जो है वो सर्च की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यदि कोई एसएससी जानबूझ करके डिपार्टमेंट के नोटिसेस को अवॉइड करता है या उनसे बचने की कोशिश करता है, तो ये एक वैलिड ग्राउंड होता है कि डिपार्टमेंट उस एसएससी के अगेंस्ट जो है वो सर्च इनिशिएट कर सकता है। सेकंड पॉइंट जो हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि कई बार बहुत सारी एजेंसीज़ जो होती हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं एसएससी के बारे में, जैसे कि सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, और वो ये इन्फॉर्मेशन देती हैं कि एसएससी के पास बहुत सारा अनडिस्क्लोज्ड असेट्स हैं जो कि वो अपने रिटर्न में या अपनी इनकम में नहीं दिखा रहा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है कि क्या ये खाली इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर देना जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सफिशिएंट होता है एसएससी के ऊपर सर्च इनिशिएट करने के लिए। तो इसका आंसर ये है कि जब कभी भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास मिलती है तो खाली उस इंफॉर्मेशन पे ब्लाइंडली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सर्च इनिशिएट नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट को अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना है, अपना रीज़न टू बिलीव बनाना है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। खाली किसी भी दूसरे महकमे से इन्फॉर्मेशन का आना एसएससी के ऊपर सर्च इनिशिएट करने का एक वैलिड ग्राउंड नहीं है, जब तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद अपना होमवर्क ना किया हो। जब तक डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी के अगेंस्ट जो है वो खाली बाहरी इंफॉर्मेशन पर एसएससी के अगेंस्ट जो है वो सर्च इनिशिएट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट आता है कि कई बार डिपार्टमेंट के पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि कुछ पेपर्स हैं, कुछ अनडिस्क्लोज्ड कैश है, कुछ मनी है, बुलियन ज्वेलरी। कोई भी आदमी जो है वो एसएससी के बारे में डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है, तो क्या उसके बिहाफ पे डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी के अगेंस्ट जो है वो सर्च इनिशिएट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो इसका भी आंसर यही है कि डिपार्टमेंट खाली रीज़न टू सस्पेक्ट के बिहाफ पे जो है वो सर्च इनिशिएट नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट को जो भी कोई इन्फॉर्मेशन उसको किसी बाहरी सोर्स से मिलती है, जैसे कोई भी आदमी किसी की कंप्लेंट करता है या कोई भी आजकल तो जो इवन मैट्रिमोनियल मैटर्स होते हैं उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि दो पक्षों की लड़ाई हो जाती है, तो एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जी इसने अपनी लड़की की शादी में इतना पैसा लगाया था, इनके पास इतने अनडिस्क्लोज्ड रिसोर्सेज हैं, इन्होंने ये एडमिट किया है कि इन्होंने 5 करोड़ रुपए शादी में लगाया या 10 करोड़ लगाया। तो इसी के बिहाफ पे जो है वो सर्च इनिशिएट नहीं की जा सकती। डिपार्टमेंट को खुद का अपना होमवर्क ये करना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन किसी पार्टी ने डिपार्टमेंट को दी है उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे एसएससी के रिटर्न्स कमेंसुरेट हैं या नहीं है, और तभी जो है वो एसएससी के अगेंस्ट जो है वो सर्च इनिशिएट की जा सकती है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि ये सर्च जो है वो कौन कौन से ऑफिसर्स जो हैं वो एसएससी के अगेंस्ट जो है वो सर्च इनिशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। खाली जो ऊंचे ओहदे के अफसर्स हैं, क्योंकि सर्च एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, इसलिए
जो डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं वही सर्च जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहले जो इसमें आता है वो आता है डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। फिर सेकंड आता है चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और फिर आता है जॉइंट डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर एज मे बी ऑथराइज्ड बाय सीबीडीटी इन दिस बिहाफ। तो खाली यही ऑफिसर्स जो हैं वो एसएससी के एंगेज जो है वो सर्च इनिशिएट कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न हमारी सीरीज़ में ये आता है कि जब कभी भी सर्च होती है तो कई बार क्या होता है कि एक कंपनी के 2 डायरेक्टर्स हैं, 4 डायरेक्टर्स हैं, या एक पार्टनरशिप फार्म है उसके 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो क्या हम डिपार्टमेंट एक ही सर्च वारंट से दोनों डायरेक्टर्स के यहाँ सर्च कर सकता है या उसको अलग अलग जो है वो वारंट लाना होगा? तो इसका आंसर ये है कि डिपार्टमेंट जो है वो एक ही सर्च वारंट से एक से ज़्यादा लोगों के यहाँ जो है वो सर्च कर सकता है। वो आपस में रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर यदि किसी एक कंपनी के यहाँ सर्च होती है और एक ही सर्च वारंट है तो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स पर उस सर्च वारंट के द्वारा जो है सर्च की जा सकती है। इसी तरीके से सपोज़ करो एक हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, वो पूरी फैमिली को चला रहा होता है। जब सर्च होती है तो उसकी फैमिली में उसका बेटा भी होता है, उसकी वाइफ भी होती है। हालांकि ये सब अलग अलग इनकम टैक्स के एसेसिस होते हैं। तो एक सर्च वारंट से एक से ज़्यादा आदमियों के यहाँ सर्च की जा सकती है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है इसी से रिलेटेड कि यदि सपोज़ करो एक आदमी है और उसकी एक से ज़्यादा बिजनेस प्रीमाइसेस हैं, तो क्या एक सर्च वारंट के द्वारा उसकी सारी बिजनेस प्रीमाइसेस पर सर्च की जा सकती है? इसका आंसर ये है कि अलग अलग बिजनेस प्रीमाइसेस पे सर्च करने के लिए अलग अलग सर्च वारंट होना चाहिए, क्योंकि सर्च वारंट पर जिसके यहाँ सर्च की जाती है उसका नाम लिखा होता है और जिस प्रीमाइसेस पे सर्च की जाती है उसका पूरा एड्रेस लिखा होता है। तो एक सर्च वारंट के द्वारा एक से ज़्यादा आदमियों के यहाँ सर्च की जा सकती है यदि वो इंटर रिलेटेड हैं, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए। लेकिन एक सर्च वारंट के द्वारा अलग अलग प्रीमाइसेस पे सर्च नहीं की जा सकती। अलग अलग प्रीमाइसेस पे सर्च करने के लिए अलग अलग जो सर्च वारंट होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न ये आता है इस सीरीज़ में कि सपोज़ करो डिपार्टमेंट किसी के यहाँ सर्च करने गया और वहाँ पे सपोज़ करो कि एक बड़ी फैमिली रहती है, चाचा, ताऊ और 3-4 ब्रदर्स रहते हैं। तो क्या एक ही सर्च वारंट से जो वहाँ के जितने लोग हैं उनके यहाँ भी सर्च की जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि सपोज़ करो ए जो सर्च वारंट है वो ए के नाम पर है और जब वहाँ पे टीम जाती है तो वहाँ पे उनके ब्रदर हैं, बी भी हैं, सी भी हैं। तो यदि वो लोग सब लोग एक ही कॉमन जगह रहते हैं जहाँ पे बाइफर्केशन नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर दीवारें नहीं हैं और सब लोग एक ही फैमिली में, जॉइंट फैमिली में या डुप्लेक्स मकान में रहते हैं, तो उस सर्च वारंट के द्वारा सभी के यहाँ सर्च की जा सकती है। लेकिन यदि अलग अलग रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, सेपरेट हैं सारी, तो फिर जो है वो बाकी ब्रदर्स के यहाँ या बाकी फैमिली मेम्बर्स के यहाँ सर्च नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है फ्रेंड्स कि वेदर मल्टीपल प्रीमाइसेस ऑफ ए पर्सन कैन बी सर्च्ड ऑन ए सिंगल सर्च वारंट। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि एक ही सर्च वारंट से मल्टीपल प्रीमाइसेस जो हैं वो सर्च नहीं की जा सकती। अलग अलग प्रीमाइसेस के लिए अलग अलग सर्च वारंट की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, मैंने इस सीरीज़ में, इस लेक्चर में 5-6 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जिनको लेकर के कई बार कन्फ्यूज़न होती है। तो आई होप दैट नाउ यू विल बी नोइंग ऑल द लॉ रिगार्डिंग these issues of search and seizure in next